अब अगला पद्यांश है, एक तुम। श्रद्धा मनु से कहती है कि ये जो सारा प्राकृतिक वैभव है, तो ये विशाल पृथ्वी खंड, विशाल पृथ्वी, इसका उपभोग कर रही है, और एक तुम हो जो निराश होकर बैठे हो। तो संसार में यही होता है, यही नियम होता है कर्म का भोग। जो हमारे पूर्व कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, उनके अनुसार हम प्राकृतिक वैभव का, संपदाओं का, समृद्धि का भोग करते हैं, उपभोग करते हैं। और भोग का कर्म, और जो हम उपभोग करते हैं वर्तमान में, वो हमारे आगे के कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। यही जड़ का, और ये जड़ चेतन संसार में यही चेतन का आनंद अनुभव होता है। इसका ये तात्पर्य है कि जो वृक्ष आदि जड़ हैं, वो भी अब समय पर फलते फूलते हैं और चेतन मनुष्यों की तरह आनंदित होते हैं। अकेले तुम कैसे? तो श्रद्धा कहती है कि तुम इस निर्जन स्थान में अकेले होकर असहाय अपने को मान रहे हो, ऐसा नहीं है। और तुम अकेले नहीं हो, असहाय नहीं हो। अगर तुम ऐसा होते तो यजन कर सकते, तुच्छ विचार, यजन कर सकते। तुम यजन होता है यज्ञ, तो यज्ञ कैसे कर सकते? तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो यज्ञ होता है, यज्ञ जो होता है, वो पति पत्नी एक साथ करते हैं, अकेला कोई नहीं करता है। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ माने जाते हैं जो मानव जीवन में करने होते हैं, संस्कृति के अनुसार ये अनिवार्य होते हैं। तो श्रद्धा ने एक जगह अनाज को बिखरा हुआ देखा था, तो उसको भूतवली कहते हैं। भूतवली में अनाज पक्षियों को डालते हैं। तो अगर ऐसा होता तो तुम मुझे अनाज कैसे दिखाई देता, तो यज्ञ कैसे होता? तो तुम अकेले नहीं हो, ऐसा है नहीं हो। तो ये तुच्छ विचार अपने मन से निकाल दो। तपस्वी आकर्षण से हीन तपस्वी होकर, अकेले स्थान में तपस्या करके तपस्वी बनकर तुम आकर्षण से हीन हो रहे हो, अर्थात पृथ्वी पर जो धन वैभव संपदा है उससे, उसके उपभोग से रहित हो रहे हो। कर सके नहीं आत्म विस्तार, और इसीलिए तुम आत्म कल्याण नहीं कर सके हो। तो अब आत्म कल्याण भी नहीं तुम कर पा रहे हो, तो ये सब छोड़कर तुम जन कल्याण के लिए, सृष्टि के विकास में तत्पर हो जाओ। इसके क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन है कि एक लाइन है, कर्म का भोग, भोग का कर्म। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का आशय यही है कि हम अपने संचित इकट्ठे हुए कर्म का भोग करते हैं, और आगे के भोग करने के लिए हम संचय, कर्मों का संचय करते हैं। तो इसलिए मनुष्य को सच्चे ये सद्बुद्धि के साथ सत्कर्म करने चाहिए। अगला है, निराश मनु से श्रद्धा पृथ्वी के संदर्भ में क्या कहती है? तो निराश मनु से श्रद्धा पृथ्वी के संदर्भ में यही कहती है कि संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से भरे हुए हैं, और तुम हो कि निराशा से भरे हुए बैठे हो। और जो प्राकृतिक वैभव है उससे यह सारी पृथ्वी भरी हुई है, तो ये तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। तो ये निराशा को दूर करने का प्रयास किया गया है। 5वां है, मनु की असहायता को श्रद्धा किस प्रकार उनकी छोटी सोच का प्रतीक बताती है। तो वो कहती है कि हे तपस्वी, तुम्हारा ये छोटी सोच है, एक ही जगह पर बैठकर तुम इस संसार को सारहीन मान रहे हो और तुम संसार से विरक्त हो गए हो, तो ये ठीक नहीं है। इस जीवन की सार्थकता क्या है? अपने आप को भूलकर दूसरों के कल्याण के लिए जीवन को समर्पित कर देने में है। पैराग्राफ है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। उत्सर्ग माने होता है बलिदान। तो यहाँ पर ये श्रद्धा कहती है निर्माण की दृष्टि से कि समर्पण लो सेवा का सार, मुझे अपनी जीवन संगनी बनाकर समर्पण, मैं अपना समर्पण करती हूँ। और जलमग्न जो सारा संसार हो रहा है, चारों तरफ पानी पानी है, तो उसके लिए मैं ये पतवार बनूंगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी और इसके लिए पतवार बनूंगी। अर्थात हम मिलकर सृष्टि का विकास करेंगे, और आज से यह जीवन बलिदान है। और इसी चरणों के नीचे सारे विकारों को भूलकर, या जो भी है परिवर्तन की दृष्टि से प्रयास किया जाएगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य और संसार की रचना का जो रहस्य छिपा हुआ है उसके कारण बनो, और तुम्ही से यह बेल फैलेगी, मानव सृष्टि फैलेगी, विश्व भर सौरभ से भर जाए, संसार में सुगंध भर जाए और चारों तरफ फूल ही फूल खिल जाए। अर्थात पहले की तरह सृष्टि विकसित, अच्छे से विकसित हो जाए और आनंद का वातावरण हो जाए, मानवता का प्रसार हो जाए। इसका तीसरा प्रश्न है कि यहाँ पर जो है इसकी रचना किस प्रसंग को ध्यान में रखकर की गई है?
तो यहाँ पर किसको ध्यान में रखकर की गई है? श्रद्धा मानवता को समृद्ध करने और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनु के सामने श्रद्धा आत्मसमर्पण करती है और उनसे सृष्टि की रचना करने वाले बनने का आग्रह करती है। तो इस काव्यांश की रचना इसी प्रसंग को लेकर की गई है कि सृष्टि का विकास करना है, उसका निर्माण करना है। चौथा है, श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने हेतु प्रेरित करती हुई क्या कहती है? तो वो कहती है कि आप मेरे समर्पण को स्वीकार करें और जो सृष्टि का कर्म है उसको जारी रखें, उसको आगे बढ़ाएं और ये जो जीवन मृत्यु इसका जो मूल रहस्य है उसको जानने वाले बनो, क्योंकि जब मृत्यु है तो जीवन भी होता है, इसलिए निराश ना हो। इसी पद तल में विगत विकार, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या भाव व्यक्त किया है? तो ये कवि कहता है कि भारतीय नारी के इसके आदर्श जीवन को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भारतीय नारी जिसे एक बार जीवन साथी चुन लेती है तो वह जीवन भर उसका साथ निभाती है, भले ही उसमें कितने ही दोष क्यों ना हो। विकार मतलब दोष। तो कहती है इसी पद तल, तुम्हारे चरणों के तल में नीचे ही मैं अपने समर्पण भाव को लेते हुए विकास में निर्माण में सहयोग करूंगी और अपने दोषों को भूलते हुए, तो सारे दोष जो है भूलते हुए, चाहे कितने ही दोष हैं उनको सबको भूलते हुए, उनको सबको हटाते हुए इन्हीं चरणों के नीचे अर्थात तुम्हारे साथ रहकर ही समर्पण भाव से सृष्टि के निर्माण में सहयोग करूंगी।